जहां आपकी कद्र न हो वहां रहना आत्मा का अपमान होता है। यह स्थिति आत्मिक रूप से बहुत कुछ सिखाती है, जैसे स्वाभिमान, निर्णय, विवेक और आंतरिक बल। 7 शुद्धि मंत्रों के जरिए आप अपने जीवन को पूरी तरह से ऐसे हालात में रहने के बाद बदल सकते हैं। पहला है, स्वयं की कद्र करना शुरू करें। सेल्फ रिस्पेक्ट इज डिवाइन। जो स्वयं को नहीं जानता उसे दुनिया कभी नहीं पहचानती। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो ये पहला संकेत है कि आपको खुद अपने मूल्य को पहचानना है। मैं कौन हूं? ये प्रश्न आत्मा से लगातार पूछना है, दूसरों से नहीं पूछना। दूसरों से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एक न एक दिन आत्मा आपके सवाल यानी कि मैं कौन हूं इसका जवाब दे ही देगी। दूसरा, अपने भीतर लौटें। रिटर्न टू द सेल्फ। भीतर की यात्रा ही बाहर की आजादी देती है। ध्यान, मौन और जाप के माध्यम से खुद को फिर से जोड़ें। दूसरों की उपेक्षा आपको ये सिखाती है कि भीतर का प्रेम ही दरअसल सच्चा प्रेम है। तीसरा, बिना शोर की दूरी बना लें। डिटैच ग्रेसफुली। जो आपकी कद्र नहीं करता वहां मौन से चला जाना ही सबसे ऊंची प्रतिक्रिया है। गुस्से या बदले की भावना से नहीं, बल्कि शांति और आत्मबोध से हटें। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, केवल अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखें। कर्म का ज्ञान रखें। लॉ ऑफ कर्मा को जानें। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जो आपकी कद्र नहीं कर रहा है उसका अपना कर्म है, आप उसमें न उलझें। आप केवल अपने धर्म पर टिके रहें, अपने धर्म का पालन करें। 5वां, संगति बदलें। अकेले रहने से न डरें। कम लेकिन सच्चे लोगों की संगति स्वर्ग की तरह होती है। जिस जगह आत्मा को संकुचित होकर रहना पड़े वहां से हटना आत्म संरक्षण है, आत्मा की रक्षा करने जैसा है। कभी कभी ईश्वर आपको खाली कर देते हैं ताकि वो खुद को भर सके। 6ठा, प्रार्थना और क्षमा करें। फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, इट इज लिबरेशन। उन लोगों को दिल से क्षमा करें जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की। यह आपकी आत्मा को हल्का और पूरी तरह से स्वतंत्र करेगा। और 7वां, आत्मा का मार्ग चुनें। वॉक द सोल पाथ। अपने जीवन को सत्य, करुणा और विवेक के साथ आगे बढ़ाएं। वो जगह, लोग या रिश्ते चुनें जहां आपकी आत्मा को शांति मिले। मतलब साफ है, जहां सम्मान नहीं मिलता वहां प्रेम भी मर जाता है, और जहां आत्मा का दम घुटता है वहां रुकना पूरी तरह से अधर्म है।